हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि कैन, कुड और उसके बाद वुड, इन तीनों को इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इन तमाम चीज़ों के मतलब आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं और इनको मुकम्मल तौर पर समझने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी जगह पे प्रॉब्लम हो जाती है कैन, कुड और वुड के इस्तेमाल समझने में। तो इन तमाम चीज़ों के मतलब मैं आपको आज बताऊंगा, तो इस लेक्चर को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के आखिर तक इन तमाम चीज़ों के मतलब जो इनका इस्तेमाल है, उसका तरीका और इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, इन तमाम चीज़ों के मतलब मैं इसमें बात करूंगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैन। अब कैन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? पहले नंबर पर हम इसे यूज़ करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी, यानी कि कोई ऐसा काम जो आप करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर सेकंड पे परमिशन, उसके बाद रिक्वेस्ट और डिडक्शन। डिडक्शन से मुराद होता है किसी चीज़ के मतलब अंदाज़ा लगाना। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी क्या होता है? स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ। ये मेरी क्या है? एक एबिलिटी है, एक काबिलियत है, कैपेबिलिटी है कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ और ये मेरे में स्टिल है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एबिलिटी। मैं एक और जुमला बोलता हूँ, आसमा खाना पका सकती है। तो इस सेंटेंस में जो आसमा है उसमें कैपेबिलिटी है खाना पकाने की, तो ये भी हमारे पास क्या होगी? प्रेजेंट एबिलिटी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरीके बनाया जाता है और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर ये यूँ होता है कि सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हम कैन को इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन। उसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहाँ भी आप अकेला कैन, कुड, वुड पढ़ेंगे वहाँ उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। ये वर्ब की सेकंड या थर्ड इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे? ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है? यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने एक जुमला बोला था कि आसमा खाना पका सकती है। इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन है, खाना पकाने वाली कौन है? वो है हमारे पास आसमा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई? आसमा की इंग्लिश, आसमा। उसके बाद हमारे पास ये कैन फार्मूले वाला वैसे का वैसा आ जाएगा, आसमा कैन प्लस, प्लस मैं इधर नहीं ऐड कर रहा, प्लस वो क्या कर सकती है, उसका एक्शन क्या है, उसका वर्ब क्या है, काम क्या है? वो है पकाना, कुक। आसमा कैन कुक। और वो क्या पका सकती है? उसका ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। आसमा कैन कुक फूड। तो स्टूडेंट्स, ये जो कैन होता है इसको हम प्रेजेंट एबिलिटी शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड पे आ जाता है परमिशन लेने के लिए, किसी भी तरह की इजाज़त लेने के लिए। मिसाल के तौर पर आप एक रूम में बैठे हैं, मीटिंग हो रही है, वहाँ आप अपने बॉस से पूछते हैं कि क्या मैं कमरे से बाहर जा सकता हूँ। तो वहाँ क्या है कि परमिशन लेने के लिए हम कैन को इस्तेमाल करते हैं। अब परमिशन लेने के लिए जो कैन इस्तेमाल किया जाता है तो ये सवालिया फ़िक्रे में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब भी आप कैन को परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो सवालिया ही फ़िक्रा होगा। मिसाल के तौर पर, क्या मैं वॉशरूम में जा सकता हूँ? क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? क्या मैं खाना खा सकता हूँ? तो ये तमाम क्या है? ये हमारे लिए इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया फ़िक्रे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब इस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम जो कैन होता है इसको सबसे पहले ले आते हैं, कैन प्लस सब्जेक्ट, ठीक है जी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड हम क्या यूज़ कर देते हैं? ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है? प्लस यानी कि सबसे पहले कैन, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कैन को हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये सवालिया है और उसमें हम कैन को पहले इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने एक फ़िक्रा बोला कि क्या मैं कमरे से बाहर जा सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगा? कैन। फार्मूला है तो फार्मूले के मुताबिक मैं कैन को ही इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि कमरे से बाहर जाने वाला कौन है? वो मैं खुद हूँ, सब्जेक्ट मैं खुद ही हूँ। तो यहाँ मैं क्या करूँगा? अपनी इंग्लिश यानी कि आई, मैं की इंग्लिश है ऐड करूँगा, कैन आई।
उसके बाद मैं यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या किस चीज़ की परमिशन ले रहा हूँ, जाने की। कैन आई गो, जाना की इंग्लिश हमारे पास क्या है, कैन आई गो। कहाँ, आउट, आउट से मुराद बाहर, तो आउट हमारा पास क्या आता है, ये हमारे पास इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास कैन को इस्तेमाल करते हुए हमारा परमिशन लेने का तरीका। इसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है रिक्वेस्ट। अब कैन को इस्तेमाल करते हुए रिक्वेस्ट कैसे की जाती है। मिसाल के तौर पर मैं उसी कमरे में बैठा हूँ जहाँ हमने इस जुमले की बात की, जहाँ हमने परमिशन ली, मैं वहाँ कहता हूँ कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने बॉस से कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। या आप किसी क्लास में बैठे हैं, टीचर से कहते हैं कि मैं क्लास से बाहर जाना चाहता हूँ, तो ये आपकी क्या है, गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस को हम किस तरीके से हल करते हैं, इसको हम कैन का इस्तेमाल करते हुए ही हल करते हैं। उसमें स्ट्रक्चर यही इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर वही का वही रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं एक जुमला बोलता हूँ कि क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ, ये वही जुमला है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, आई कैन गो आउट ऑफ क्लास, कि क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ। इसमें कैन का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही पोलाइटनेस से एक रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये था हमारा रिक्वेस्ट। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है कि डिडक्शन। डिडक्शन से मुराद होता है किसी चीज़ के मुतल्लिक अंदाज़ा लगाना। मिसाल के तौर पर मानसून चल रहा है, इसमें मौसम कभी मतला अबर आलूद हो जाता है, कभी मौसम साफ़ हो जाता है। तो जब मतला अबर आलूद होता है, बादल आए होते हैं, तो हम कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है। तो ये चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, डिडक्शन लगा रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है। तो इस तरह के भी सेंटेंस को इस्तेमाल बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैन। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आज बारिश हो सकती है, इसमें हम क्या करेंगे, वही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ये जो हमने प्रेजेंट एबिलिटी वाला सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे आ सकता है। मिसाल के तौर पर आज बारिश हो सकती है, तो इसमें सबसे आज की इंग्लिश टुडे। अब बारिश में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम इट लिखते हैं, टुडे इट कैन। कैन हमारे पास वही फार्मूले वाला टुडे इट कैन। होना, बारिश का होना क्या है, टुडे इट कैन रेन। ठीक है जी, टुडे इट कैन रेन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि जो हमारे पास ये कैन का इस्तेमाल करते हुए हम प्रेजेंटेबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट और डिडक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कुड। अब कुड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एक तो पास्ट एबिलिटी, उसके बाद इसको डिडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद रिक्वेस्ट, यानी कि इन तीनों कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने पढ़ा था कैन में भी इन तीनों चीज़ों को, तो यहाँ भी वही तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट इस्तेमाल हो रही हैं। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि वहाँ भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है पास्ट एबिलिटी, यहाँ क्या था हमारे पास, प्रेजेंट एबिलिटी। अब पास्ट एबिलिटी उसको हम किस तरीके से कुड का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं फ़िक्र। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता था, ये मेरी क्या है, पास्ट एबिलिटी, कि यानी कि गुजरे हुए वक्त में मैं पहाड़ पे चढ़ सकता था, तो ये मेरी क्या है, पास्ट एबिलिटी। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस को हम कुड का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पहाड़ पे चढ़ सकता था, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस कुड, क्योंकि हम कुड के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। एट द एंड हम किसको यूज़ कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को। मिसाल के तौर पर मैं पहाड़ पे चढ़ सकता था, इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ पहाड़ पे चढ़ने वाला, मैं हूँ, तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद कुड फार्मूले वाला, आई कुड। उसके बाद मैं क्या कर सकता था, मेरा एक्शन क्या था, चढ़ना, क्लाइंब, आई कुड क्लाइंब। कहाँ चढ़ सकता था, पहाड़ पर, तो वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑन द माउंटेन।
10। समझ आ रही है स्टूडेंट्स कि कुड को इस्तेमाल करते हुए हमने पास्ट एबिलिटी को शो किया। आसमा खाना पका सकती थी, तुम क्रिकेट खेल सकते थे, हम घर जा सकते थे। तो इसमें क्या है कि हम पास्ट एबिलिटी को शो कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आ जाता है कि पास्ट में गुजरे हुए वक्त में हम किसी अंदाजे की बात करें। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने कहा कि आज बारिश हो सकती है, तो ये हमारा प्रेजेंट का था। अब वही फिक्रा मैं दोबारा बोलता हूँ कि कल बारिश हो सकती थी, कल बारिश हो सकती थी। तो ये पास्ट में अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि कल बारिश होनी थी या हो गई, लेकिन अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कल बारिश हो सकती थी। तो ये हमारा पास्ट है। तो पास्ट में जब हम किसी भी डिडक्शन यानी कि अंदाज़ा लगाते हैं तो तब भी हम किसको इस्तेमाल करते हैं, कुड। मिसाल के तौर पर कल बारिश हो सकती थी, इसमें हम क्या करेंगे कि वही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर कल बारिश हो सकती थी, यस्टरडे। सबसे पहले इसकी इंग्लिश आएगी यस्टरडे, आपको पता ही है, डे टाइम ये सबसे पहले आता है यस्टरडे। इट कुड रेन, कि कल जो बारिश थी ना वो हो सकती थी। तो यहाँ हमने कुड को इस्तेमाल किया, यहाँ हमने कैन को इस्तेमाल किया था। ये प्रेजेंट का था, ये पास्ट का था, और वर्ब की हमारे पास फॉर्म कौन सी रही, फर्स्ट। तो इसको हम डिडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके बाद हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब रिक्वेस्ट कई तरीके से की जाती है। एक सिंपली, सर क्या मैं जा सकता हूँ, सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ, सर मैं क्लास से बाहर जाना चाहता हूँ। ये अब तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो चीज़ एक के मतलब की बात की जा रही है, परमिशन के मतलब या रिक्वेस्ट के मतलब की जा रही है, तो लेकिन ये करने में थोड़ा डिफरेंट है। तो इसी तरह ये कैन, कुड और वुड में ये इसी तरीके रिक्वेस्ट का मतलब वही ही होता है, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। कुड इस्तेमाल करने से थोड़ी सी शाइस्तगी आती है, यानी कि थोड़ा सा तमीज़दाराना रवैया लगता है कुड का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने बनाया था आई कैन गो आउट ऑफ क्लास, तो यहाँ हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, आई कुड गो आउट ऑफ क्लास। मैम आई कुड गो आउट ऑफ क्लास, कि क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ। तो इस सेंटेंस में, इस टेंस में हमने कैन की जगह कुड को इस्तेमाल किया, बड़े ही अदब से और तमीज़ से। तो ये भी हम रिक्वेस्ट के लिए कुड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वही होगा, लेकिन यहाँ हम कैन की जगह कुड लगा देंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा कुड। आगे नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है वुड। अब सबसे पहले वुड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि इसको रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमने पहले भी दोनों में, कैन और कुड में, वहाँ भी हमने रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया, यहाँ भी हम कर रहे हैं। ये क्या मसला है? मसला ये है कि आगे हम मज़ीद एडवांस लेवल पे पोलाइटनेस शो करने के लिए कि सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ, ये मज़ीद पोलाइटनेस है। तो इस तरह की मज़ीद पोलाइटनेस को शो करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट। मिसाल के तौर पर सर अगर मैं सर क्या मैं, अगर आपकी इजाज़त हो क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ। तो इसको किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे कि सबसे पहले जिसको हम मुखातिब करते हैं सर, ठीक है जी। उसके बाद सर अब हम सवाल पूछ रहे हैं, तो जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, वुड, ठीक है जी, सर वुड। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट, सर वुड आई गो आउट ऑफ क्लास, के सर क्या अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को वुड का इस्तेमाल करते हुए हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर लास्ट पे हमारे पास वुड को हम स्टेटमेंट, किसी बयान के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं मैच खेलता तो हम जीत जाते, ये क्या है, एक बयान है, एक स्टेटमेंट है। अगर तुम घर आते तो हम डाकुओं को भगा देते, ये भी क्या है, एक बयान है। अगर हम अच्छा खेलते तो हम मैच जीत जाते, अगर तुम मेहनत करते तो हम मैच जीत जाते। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें बयान दिया जाए किसी चीज़ के मतलब, उसको हम किस के साथ इस्तेमाल करते हुए करते हैं, वो हम वुड के। मिसाल के तौर पर अगर तुम घर आते, हम
खाना खा लेते, इस तरीके हम इजी बना लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इफ़ यू कम होम, ठीक है जी, इफ़ यू कम होम, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, कोमा, इफ़ यू कम होम। इसमें दो फिक्रे बन रहे हैं, तो यहाँ हम उनको पंक्चुएशन का रूल इस्तेमाल करते हुए कोमा लगाएंगे। इफ़ यू कम होम, अगर आप घर आते, वी वुड ईट फूड, अगर तुम घर आते तो हम खाना बना लेते। तो स्टूडेंट्स, ये आपने समझ लिया कि वुड का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके स्टेटमेंट्स देते हैं, किस तरीके बयान देते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि कैन, कुड और वुड, इनको किस तरीके इस्तेमाल करके हम जो सेंटेंसेस हैं, फ़िक्रे हैं, वो बना सकते हैं। अगर इस लेक्चर में किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।